दिस क्वेश्चन दैट इज प्रीमियर लिमिटेड, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड था बेटा, एब्जॉर्प्शन रिलेटेड। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में पीसी प्लस रियलाइजेशन अकाउंट तक हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद का स्टेप राइट है, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, इसके बाद का स्टेप है बेटा। तो चलो अभी अपने को बनाना है कौन सा अकाउंट, विच अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर। रियलाइजेशन डन हो गया था, सेकंड अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। चलो so second account will be equity shareholders account. इक्विटी शेयर होल्डर, फिर उसके बाद आपका न्यू कंपनी अकाउंट, नहीं न्यू कंपनी मतलब इधर न्यू कंपनी तो होगा नहीं, एब्जॉर्प्शन है तो मतलब परचेसिंग कंपनी अकाउंट। चलो सो डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या है बेटा इधर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, particulars rupees, then after equity shareholder आपका परचेसिंग कंपनी अकाउंट दैट इज प्रीमियर लिमिटेड, जिसने बिजनेस एब्जॉर्ब किया है। भाई वेंडर उसका अकाउंट तो बनाएगा ही ना बेटा कि कितना लेना है इससे, प्रीमियर लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। और वेंडर को देखो, वेंडर को परचेसिंग कंपनी से कैश भी आया तो कैश का भी रिकॉर्ड रख लेगा। Vendor company also keeps a record of cash, so cash account, cash account will also be made. So debit credit, which account, cash account, particulars rupees, particulars and rupees, remember it. चलो आ जाओ बेटा, अभी सबसे फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर में सबसे फर्स्ट क्या आएगा आपका, इक्विटी शेयर होल्डर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का क्या बेटा, अपना इक्विटी शेयर कैपिटल। अब उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच, यू कैन सी हियर इक्विटी शेयर कैपिटल, सी 6000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज दैट इज 60,000, ठीक है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। जनरल रिजर्व भी, रिजर्व एंड सरप्लस किसको मिलता है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को, सो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा, राइट। जनरल रिजर्व, और कुछ रिजर्व है क्या बेटा, देखते हैं, लेट्स सी इज देयर एनी अदर रिजर्व्स, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, तो वो भी आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है बेटा, पीएनएल अकाउंट, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट हो जाएगा, बराबर, क्लियर है। चलो, और असेट साइड में कुछ फिक्टिशियस असेट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो कुछ है नहीं, तो दैट्स इट। तो आ जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर को जो क्रेडिट होने वाला है वो शो कर दो फटाफट। इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले फर्स्ट अमाउंट इज व्हाट 60,000। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर को रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा बेटा, तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज व्हाट 17,000, then by profit and loss account that is 11,000, बराबर है, that's done। अच्छा बेटा अभी देखो, आपको रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया ना आपने, उसमें आपको क्या है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्या आया था बेटा, प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर का बाय रियलाइजेशन, बाय realization, what was that, profit on realization tha beta, so profit is what 61,500, you all can see here, that is profit is what 61,500, we have calculated earlier in last lecture, we have made a realization account, okay, from which we got the profit of 61,500,
so it will be transferred to equity shareholders account. That's it. Got it? Clear? ये याद रखना. अब सुनो, अब ये तो हो गया आपका. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने दिया क्या है बेटा, बराबर है. तो ये देखो, सी हियर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने देखो इक्विटी शेयर दिया है 135 का, कैश दिया है 15,000. यस और नो, बराबर है. तो अभी आ जाओ, कैश आपने 15,000 दिया, ध्यान देना. तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया ना, तो सेटलमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को किया है, तो इक्विटी शेयर होल्डर इज द रिसीवर. कैश दिया है आपने 15,000, बट इधर अभी 15,000 मत लिखना. क्यों? देखो 15,000 का कैश है, बट वेंडर कंपनी ने तो 500 यूज कर लिया फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो 500 लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए यूज कर लिया. देख रहे हो आप, क्वेश्चन में गिवन भी आप नहीं, क्वेश्चन में तो आप इधर भी देख सकते हो. देखो यहां दिख रहा है कैश यूज फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वेंडर कंपनी ने यूज किया ना, तो बचा कितना 14,500, वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा. दैट्स इट. सिंपल लॉजिक यूज करना, याद रखो. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे करना है देखना, अच्छे से पूरा प्रॉपरली होना चाहिए. चलो, तो कितना हो गया 14,500. उसके बाद आपने इक्विटी शेयर्स दिया. इक्विटी शेयर होल्डर को देखो इधर, इक्विटी शेयर्स इन प्रीमियर लिमिटेड 1,35,000 का. दैट्स इट. So 2 equity shares in Premier Limited. 2 equity shares in what बेटा, Premier Limited account. कितना 1,35,000. That's it. और तो कुछ है नहीं, टैली कर लो. So let's tally it. कितना आ रहा बताओ. 60, 17, 11, 61, 500 टोटल हो गया 149,500. इधर भी 149,500. दैट्स डन, हो गया. चलो अभी प्रीमियर लिमिटेड अकाउंट बनाना है. प्रीमियर लिमिटेड, सबसे पहले प्रीमियर लिमिटेड में क्या आएगा बेटा, पीसी डेबिट कर दोगे आप. पीसी मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया ना. इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो, लेजर पोस्टिंग देखो, लेजर पोस्टिंग. सी इधर आपने क्या लिखा है, बाय प्रीमियर लिमिटेड. बाय का क्या हो जाएगा, टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट. सिंपल. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट. व्हाट इज दिस? दिस इज द पीसी, परचेस कंसिडरेशन. ओके, कितना था परचेस कंसिडरेशन, 1,50,000. तो वेंडर कंपनी क्या बोलेगा, भाई हमको प्रीमियर लिमिटेड से 1,50,000 लेना है. तो प्रीमियर लिमिटेड इज आर डेटर टाइप हो गया, भाई वो हमारा डेटर हो गया, 150 लेना रे बाबा. अब प्रीमियर लिमिटेड ने क्या किया, सेटलमेंट कर दिया. तो प्रीमियर लिमिटेड ने क्या किया, 150 देने के लिए पहले तो कैश दे दिया. 15,000 का प्रीमियर लिमिटेड ने कैश दिया था, ये दिख रहा है. 15,000 का कैश दिया, बट वो वेंडर कंपनी ने 500 लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए यूज कर लिया. तो फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर को गया 14,500. वो इक्विटी शेयर होल्डर का सेटलमेंट है. बट प्रीमियर ने तो अपना हिसाब किताब पूरा किया ना. 150 हाँ लेना था अपने को 150, उसमें से कैश दिया 15, बाकी उसने क्या दिया, इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स इन, मेरे प्यारे बच्चों, प्रीमियर लिमिटेड 1,35,000. दैट्स इट. हाँ बेटा सबर कर, सबर कर, सबर का फल मीठा होता है. सम खत्म होने दे, उसके बाद बताऊंगा. ठीक है, 1,50,000. That's it. Got it? इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, प्रीमियर लिमिटेड भी हो गया. बचा क्या, अपना कैश अकाउंट. अभी आ जाओ, कैश अकाउंट भी बहुत सिंपल. वेंडर कंपनी को कैश मिला, इधर देख लो ना, बाय कैश का, बाय का टू प्रीमियर लिमिटेड से कैश मिला है. टू व्हाट बेटा, प्रीमियर लिमिटेड. कितना कैश आया, 15,000. अब ये कैश में से कंपनी ने क्या किया, वेंडर कंपनी ने पहले तो लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए पे कर दिया, जो कि आप लिखते हो रियलाइजेशन अकाउंट. ब्रैकेट में यू कैन शो लिक्विडेशन एक्सपेंस 500, और बाकी बचा 14,500 वो कंपनी ने, वेंडर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट.
दैट इज 14,500. बेटा अगर ऐसा भी नहीं समझेगा, दिमाग नहीं काम करेगा, तो पोस्टिंग करने का ना, लेजर पोस्टिंग. इधर देखो, लेजर पोस्टिंग में ये देखो 2 कैश है ना, इधर क्या दिया है 2 कैश. सी 2 का हो जाएगा बाय, बाय रियलाइजेशन. तो वही किया ना हमने, देखो इधर 2 का बाय रियलाइजेशन, दैट्स इट. उसके बाद इधर भी देखो, इधर भी आपका 2 कैश है, 2 कैश का बाय इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, दैट्स इट. इतना दिमाग नहीं काम करेगा, काम करना ही चाहिए. अभी तो भाई टीवाई में हो, सब डायरेक्ट आना चाहिए, बट नहीं कर रहा है किसी का, तो याद रखना लेजर पोस्टिंग करने का. चलो टैली करो. हो गया टैली. 15,000 15,000, दैट्स इट. दैट्स डन. सिंपल. करेक्ट. क्लियर हो गया. कैश अकाउंट भी डन. अभी क्या बोला आपने को, प्रीमियर लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है उसके बुक में एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री. सो प्रीमियर लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, बराबर है. चलो ये भी सब इंपॉर्टेंट है आपका फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलो जर्नल एंट्रीज का पहले फॉर्मेट बना लो. सो बेटा डेबिट एंड क्रेडिट, एलएफ, लेजर फोलियो. इधर हो गया डेट, डेट तो दिया, मेंशन किया नहीं है तो नंबर ही डाल देते. So number, particulars, number है, particulars are there. Then ledger folio, LF, debit rupees and credit rupees. चलो सबसे पहला एंट्री जो परचेसिंग कंपनी है जिसने एब्जॉर्ब किया है, प्रीमियर लिमिटेड, यही कंपनी है जिसने वेंडर लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया है. ठीक है, तो पहला एंट्री तो कॉमन है, बिजनेस परचेज टू क्या, लिक्विडेटर. ये पहला कॉमन एंट्री वाल पुट कर दो. बिजनेस परचेज किया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया, तो बिजनेस परचेज हो जाएगा. बिजनेस परचेज टू व्हाट, लिक्विडेटर, बराबर है. अभी लिक्विडेटर ऑफ व्हाट, वेंडर कंपनी है क्या बेटा, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी का नाम क्या है, मॉडर्न ऑटो लिमिटेड, राइट है. लिक्विडेटर ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड. तो बिजनेस परचेस कितने में किया था, नरेशन बीइंग वर्ड डाल के अपने ओन वर्ड्स में नरेशन शॉर्टकट में दिखा देने का, राइट. तो और एग्जाम में नरेशन लिखना जरूरी है, याद रखो. चलो सो अमाउंट कितना आएगा, बिजनेस परचेस का अमाउंट क्या है, तो उसके लिए पीसी देखो ना बेटा, पीसी सी है, कितना है पीसी, 1,50,000. 1,50,000 में बिजनेस परचेस डिसाइड हुआ बेटा, तो 1,50,000 लिक्विडेटर को भी देना है अपने को, 1,50,000, बराबर. चलो सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला एंट्री तो ये हो गया. अब भाई बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर के बाद सेकंड एंट्री क्या, अब वो वेंडर कंपनी का असेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर करेगा, राइट है. चलो अब असेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए सबसे पहला देखना है, अभी परचेसिंग कंपनी है उसके बुक में नॉर्मल सी बात है, जो भी असेट्स या लाइबिलिटी होगा उसका कौन सा वैल्यू आएगा, अग्रीड वैल्यू. एग्रीड वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू. तो देखते हैं एग्रीड वैल्यू को, पहले बुक वैल्यू देख लो. असेट्स में क्या क्या है अपने पास, इनका असेट्स में सी गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ये सब दिया है, बराबर है. मशीनरी कितना दिया आपने को, 34, बिल्डिंग 30, स्टॉक अपना 16,800, एवरीथिंग इज गिवन. ये सब बुक वैल्यू है. बुक डेट्स 3,600, यूटीआई बैंक अकाउंट 5,600, एवरीथिंग इज व्हाट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू सब दिया आपने को. अब एग्रीड वैल्यू जरा देखते हैं, एग्रीड वैल्यू किधर है, यहाँ सी हियर. While computing PC, Premier Limited valued building and machinery 60,000. ले एग्रीड वैल्यू आ गया ना बेटा, तो एग्रीड वैल्यू लेने का. परचेसिंग कंपनी थोड़ी ना रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो वेंडर कंपनी, तो परचेसिंग कंपनी तो एग्रीड वैल्यू के हिसाब से ही लेगा. प्लांट एंड मशीनरी 60, 30 का था 60 पे ले रहा है. असेट्स का वैल्यूएशन हो गया 60,000. स्टॉक 14,200. फिर बुक डेट्स 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट,
मतलब बुक डेट्स में 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, तो प्रोविजन आ गया ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं ना, डेटर में माइनस करने से अच्छा प्रोविजन को क्रेडिट दिखा देते हैं, डेटर इतना ही रखते हैं और क्रेडिट में प्रोविजन। फिर आपका क्या है, द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 500, ठीक है। तो चलो जिसका जिसका दिया है उसका एग्रीड वैल्यू लिखना है, जिसका नहीं दिया है उसका बुक वैल्यू। तो आ जाओ, गुडविल, गुडविल का तो इधर कोई मतलब ही नहीं रहेगा बेटा, गुडविल तो अपने को बैलेंसिंग फिगर आएगा परचेजिंग कंपनी में। आ जाओ, बिल्डिंग का अपने को क्या दिया है, बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड वैल्यूएशन दिया ना आपको, देखो इधर बिल्डिंग का भी वैल्यूएशन दिया है आपको, बिल्डिंग एंड मशीनरी बोथ 60,000 है। तो आ जाओ एंट्री पास करो। सो बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, दोनों 60,000 का वैल्यूएशन है बेटा, असेट का वैल्यूएशन 60,000, ठीक है। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक का भी वैल्यूएशन एग्रीड वैल्यू पे दिया है, दैट इज कितना 14,200 है। स्टॉक के बाद क्या अपना बुक डेट्स, बुक डेट्स, बुक डेट्स का इधर दिखा देना ग्रॉस, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम लोग क्रेडिट में कर रहे हैं, यहां से माइनस नहीं कर रहे। तो ग्रॉस अमाउंट बुक डेट्स का आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, बुक डेट्स, हाँ वो उसका कोई वैल्यू नहीं दिया, मतलब बुक वैल्यू, बुक डेट्स का कोई एग्रीड वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू, बाकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे, इसलिए ग्रॉस लिख दिया इधर। उसके बाद आपका यूटीआई बैंक, कैश और बैंक बैलेंस का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कॉमन ही रहेगा आपका, जो दिया है बुक वैल्यू वही रहेगा। सो यूटीआई बैंक है 5,600, बराबर है। चलो दैट्स डन। अब क्या करना बेटा, वन लाइन लीव कर देना अगर बैलेंसिंग फिगर गुडविल आया तो, उसके बाद क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिट में सबसे पहला क्या करो, वो प्रोविजन का एंट्री पास कर दो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलो कितना परसेंट प्रोविजन है बेटा, 5% बोला है ना, 5% ऑफ व्हाट, कितना है बुक डेट्स 3600, तो जरा 3600 का 5% निकाल लो, कितना आता है 180, ठीक है। फिर और क्या लाइबिलिटी लिया है, डिबेंचर्स लिया है, ठीक है, डिबेंचर्स भी है, तो डिबेंचर्स दिखा देना, राइट है। डिबेंचर्स कितना है जरा देख लो, आ जाओ इधर, डिबेंचर्स, issue of such an amount of fully paid 8% debentures of Premier Limited at 96 as is sufficient to discharge 6% debentures of Modern Auto Limited at 20% premium. तो डिबेंचर का एग्रीड वैल्यू क्या है, 20% प्रीमियम पे है, तो 10,000 है प्लस 20% 12,000, ठीक है, 12,000 होगा। तो आ जाओ, सो जो आपका डिबेंचर था 6% डिबेंचर वाला, उसका भी एग्रीड वैल्यू है 12,000, एग्रीड वैल्यू इज व्हाट 12,000, 20% प्रीमियम बोला इसलिए, ठीक है, एग्रीड वैल्यू 12,000 हो गया। और फिर क्या अपना क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का तो कुछ दिया नहीं है बेटा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्रेडिटर्स आपका कौन से वैल्यू पे जाएगा, बुक वैल्यू। सो क्रेडिटर इज व्हाट 2,000, सो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट इज 2,000, बराबर है, क्रेडिटर्स है 2,000, ओके। 180 हो गया, 12,000 आपका 6% डिबेंचर्स का एग्रीड वैल्यू हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बराबर है, मालूम पड़ा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। फिर उसके बाद ये जो बिजनेस परचेज डेबिट किया है उसको इधर क्रेडिट कर देना, टू बिजनेस परचेज, कितना है 1,50,000, कितना बेटा 1,50,000, बराबर है 1,50,000, गॉट इट। चलो अब टैली करो, जरा बताओ किधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, डेबिट की क्रेडिट कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, 150, 152 प्लस 12 प्लस 180, डेबिट कम है 60, 60, 120 है, बाकी सब डेबिट साइड कम आ रहा है, मतलब बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, डेबिट में आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड में,
तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो बैलेंसिंग फिगर। अब जरा बेटा बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आ रहा है? क्रेडिट माइनस डेबिट कितना आया? कितना? 2780। ओके, चेक करना बाकी लोग भी। 20,780 का बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है। 20,780। ओके ओके बेटा, ठीक है, ये भी एंट्री हो गया। चलो नेक्स्ट एंट्री। अब क्या करना है नेक्स्ट एंट्री में? आपको जो शेयर होल्डर्स है उनको सेटल करना है, जो लिक्विडेटर है उनको सेटल करो, उसके बाद डिबेंचर का अलग से सेटलमेंट करना है। चलो सो आ जाओ नेक्स्ट एंट्री में। कैलकुलेशन का कुछ भी रहेगा तो बता देना। सो सेम फॉर्मेट। चलो सो बेटा दैट्स डन। आ जाओ, अभी बिजनेस परचेस ये सब हो गया, पूरा अपना डन हो गया है। थर्ड एंट्री, लिक्विडेटर को सेटल करना है, लिक्विडेटर को देना है। तो लिक्विडेटर इधर डेबिट है, जब दोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, लिक्विडेटर इधर क्रेडिट है, जब उसको सेटल करोगे तो डेबिट हो जाएगा बेटा। ये दिख रहा है लिक्विडेटर आपका? लिक्विडेटर देखो, बिजनेस परचेज आपका डेबिट था, फिर जब असेट टेक ओवर किया तो वो टाइम पे वो क्रेडिट हो गया, वो सेटल। अब लिक्विडेटर को आपको पेमेंट करना है ना, लिक्विडेटर ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड को आपको सेटल करना है। तो सेटल करने के लिए ये क्रेडिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में हो गया डेबिट। चलो तो एंट्री नंबर 3। अब जो लिक्विडेटर है उनको देना है आपको, तो पहले एंट्री में क्रेडिट था, इधर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि लिक्विडेटर जो होंगे वो रिसीवर हो जाएंगे मॉडर्न ऑटो लिमिटेड के। लिक्विडेटर ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड अकाउंट डेबिट बराबर है कितना? हाउ मच? 1,50,000। 1,50,000 बराबर। अब क्या क्या दिया आपने लिक्विडेटर को? सबसे पहला तो आपने कैश दे दिया, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर थे मॉडर्न ऑटो के, उनको क्या दिया आपने? ये पीसीए सेटल करने के लिए 150 का पहला तो कैश दिया, कितना? 15,000 का। फिर आपने उनको इक्विटी शेयर दिया है, और इक्विटी शेयर जो इशू किया ना बेटा, याद रखना, इक्विटी शेयर जो आपने इशू किया है वो प्रीमियम पे इशू किया है, याद रखो। तो जर्नल एंट्री में आपको शो करना पड़ेगा ना। ये दिख रहा है 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट 15, मतलब 5 रुपीज का प्रीमियम भी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मेनी शेयर्स? 9,000 शेयर्स। फेस वैल्यू कैपिटल में तो फेस वैल्यू आ जाएगी 10, सो दैट विल बी 90,000 बराबर है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज 9,000 इंटू कितना है बेटा? 5, दैट इज 45,000 बराबर है। चलो लिक्विडेटर का भी सेटलमेंट हो गया बेटा अपना। फाइनली डिबेंचर होल्डर का सेटलमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर्स का। आ जाओ, डिबेंचर होल्डर का सेटलमेंट करने के लिए कितना डिबेंचर था? वो 6% डिबेंचर था ना उनका, उसको सेटल कर रहे हो आप, तो वो डेबिट हो गया। 6% डिबेंचर्स मॉडर्न, देखो वेंडर का कितना परसेंट डिबेंचर था? 6%, वो सेटल कर रहे हो तो वो डेबिट। एंट्री पास किया ना, इधर देखो 6% डिबेंचर, तो क्रेडिट है तो इसको डेबिट करो। 6% डिबेंचर्स इन मॉडर्न ऑटो लिमिटेड डेबिट हो गया। कितना था वैल्यू एग्रीड? 12,000। 12,000। अब देखो, हाँ इधर देखना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आप देखो, ये जो 6% डिबेंचर्स था, तो न्यू कंपनी ने कितना दिया? 8% डिबेंचर दिया है, वो भी 96 में, मतलब डिस्काउंट में इशू किया। डिस्काउंट आ गया, न्यू कंपनी अगर डिस्काउंट, मतलब न्यू कंपनी मतलब इधर परचेजिंग कंपनी,
एब्जॉर्प्शन में न्यू कंपनी नहीं बोलते, परचेजिंग कंपनी बोलते, याद रखो। अमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में न्यू कंपनी। तो इधर जो परचेजिंग कंपनी है प्रीमियर लिमिटेड, उसने डिस्काउंट पे इशू किया। डिस्काउंट पे इशू किया तो सबको पता है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सब पहले भी कर चुके हो प्रैक्टिकल्स में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ व्हाट? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है, मालूम पड़ा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। टू, नया क्या इशू कर रहा है कंपनी? ये देखो, मतलब जो परचेजिंग कंपनी है प्रीमियर लिमिटेड, जिसने बिजनेस अब्सॉर्ब किया है मॉडर्न लिमिटेड का, वो क्या इशू कर रहा है? 8% डिबेंचर्स, 8%, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो 8% डिबेंचर्स, 8% व्हाट बेटा? डिबेंचर्स अकाउंट, गॉट इट? अब इधर तो क्या आएगा बेटा? फेस वैल्यू ही आने वाला है, आपको पता है 8% डिबेंचर में क्या आएगा? फेस वैल्यू फिक्स है, ओके। अभी फेस वैल्यू क्या होगा? कॉमन सी बात है, फेस वैल्यू विल बी, अभी 96 में इशू किया मतलब 4 रुपीज का डिस्काउंट है, तो फेस वैल्यू कितना होगा? 100 ही होगा ना बच्चा। फेस वैल्यू विल बी व्हाट? 100, कॉमन सी बात है, बराबर है। फेस वैल्यू इज व्हाट? 100, याद रखना। चलो, अब इसका वर्किंग नोट किया था लास्ट लेक्चर में हमने, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर आया था? 125 डिबेंचर इशू करेगा। सो आ जाओ, तो 125 डिबेंचर, ये वर्किंग नोट किया था लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में नहीं था वो देख लेना, उसका लिंक अपलोड कर दूंगा मैं आज। 125 डिबेंचर इंटू 100 का फेस वैल्यू, दैट इज 12,500, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा फिर? 500, दैट्स इट, सिंपल। तो डिस्काउंट आप देख सकते हो ना, 125 डिबेंचर इंटू 96 और 100 में 4 रुपीज का डिस्काउंट आ गया, हो गया, फिनिश, बराबर है। इतना ही था ये सम में, और ये सम हो गया अपना फिनिश, दैट्स डन, कंप्लीटेड। जितना बोला है उतना हमने कर दिया, ओके, गॉट इट?